हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज आप लोग को हिंदी जो नाम होता है, जैसे कि हिंदी किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, तो उसका नाम हिंदी में भी और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, आज वही आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो अगर आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना है, तो सबसे पहले जो मैं आज बताने जा रहा हूँ बच्चों, उसको आप ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। और इसके बाद जो है, अगर देखिए, आप जाहिर सी बात है कि अगर जैसे कुछ सीखना है तो पहले उसका बेस सीखेंगे ना। बेसिक बेसिक का मतलब होता है कि जैसे घर बनवाना है तो पहले आप चारों तरफ जो उसका जो नींव होता है, नींव खोदा जाता है, नींव भराया जाता है। इसके बाद फिर उस पर जो है दीवार को खड़ा किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, अगर आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना है तो आप लोग को पहले ये सीखना होगा। क्या सिखाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले क्या सीखेंगे? पहले आप लोग सीखेंगे वर्णमाला। क्या बच्चों होता है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम लोग वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला जो है, इसमें भी आपको 2 टाइप्स के होते हैं। वर्णमाला में बच्चों आप लोग को, यानी कि क्या होता है, स्वर वर्णमाला, स्वर वर्णमाला, और एक होता है व्यंजन। क्या होता है बच्चों? व्यंजन वर्णमाला, ठीक है ना। स्वर वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला, ठीक है ना। और इसके बाद एक और आता है आपको 12 खड़ी, जिसको बोलते हैं, उसका नाम दिया गया है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी देख लेते हैं क्या होता है। 12 खड़ी, ठीक है बच्चों। ये हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो 12 खड़ी, और इसके बाद वर्णमाला में स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला। बस हम लोग को इतना अच्छे से पढ़ना है, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों देखना है। तो इंग्लिश के आधार पे हम लोग इंग्लिश वाला नाम बनाना सीखेंगे और हिंदी के आधार पे हिंदी वाला नाम बनाना सीखेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर तैयार हैं तो चलिए दोनों बताते हैं। हिंदी नामों का अंग्रेजी बनाना और अंग्रेजी नाम से हिंदी भी नाम बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला होता है, वर्णमाला में स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला, और इसके बाद एक होता है 12 खड़ी, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग को सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? पहले हम लोग सीखेंगे यानी स्वर वर्णमाला। पहले स्वर वर्णमाला सीखेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन वर्णमाला सीखेंगे, फिर 12 खड़ी सीखेंगे, फिर इसके बाद क्या सीखेंगे? नाम बनाना, हिंदी से इंग्लिश में नाम बनाना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे स्वर वर्णमाला। क्या सीखेंगे बच्चों? स्वर वर्णमाला। स्वर वर्णमाला, वर्णमाला, स्वर वर्णमाला सीखेंगे। तो स्वर वर्णमाला में जो है क्या होता है? स्वर वर्णमाला, ठीक है ना। तो स्वर वर्णमाला में क्या क्या होता है बच्चों? अ, हम लोग सीखेंगे अ, आ, ई, ऊ, री। क्या होता है बच्चों? री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। क्या होता है? अंग, आहा। यहाँ तक तो आप लोग हिंदी में ये सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे बच्चों तो आज ये सीखिए, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग जो है क्या देख लिए हैं? अभी तक आप लोगों ने देख लिया स्वर वर्णमाला। क्या देख लिया बच्चों? आप लोगों ने स्वर वर्णमाला का हिंदी देख लिया, ठीक है ना। अब इसका हम लोग इंग्लिश देखेंगे। स्वर वर्णमाला का क्या देखेंगे? इंग्लिश। तो चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। तो आ है, आ की जो है कोई मात्रा नहीं होती है, इसका इंग्लिश होता है, आ का इंग्लिश होता है ए, ठीक है। और इसके बाद आ है, आ का हम लोग जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर, चलिए, आ का इंग्लिश होता है डबल ए। क्या होता है बच्चों? डबल ए, ठीक है। और इसके बाद आ का इंग्लिश डबल ए भी होता है, और क्या होता है? ए भी होता है, ठीक है ना। ए या डबल ए दोनों होता है, ठीक है। अब इसके बाद ई का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है बच्चों? आई। और बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई। क्या होता है? डबल ई भी होता है, और क्या होता है? आई भी होता है, ठीक है ना।
तो हम लोग दोनों देखेंगे। डबल ई कब बनता है, कब आई बनता है। और ऊ का इंग्लिश होता है बच्चों यू। क्या होता है, ऊ का इंग्लिश होता है यू। और बड़ा ऊ से क्या बनता है बच्चों, यानी डबल ओ होता है। और क्या होता है, और इससे एक बनता है यू भी बनता है। क्या है, यू भी बनता है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद री से, ऋषि से क्या बनता है बच्चों, आर आई बनता है, री से आर आई। इसके बाद ए से क्या बनता है, ए का इंग्लिश होता है, ए का इंग्लिश होता है ई। क्या होता है बच्चों, ई। आई का इंग्लिश होता है ए आई। क्या होता है, ए आई। ओ का इंग्लिश होता है ओ। आओ का इंग्लिश होता है ए यू। बताइए यहाँ तक समझ में आ। चलिए यहाँ तक समझ में आ तो आगे देखते हैं। अंग, अंग का अंग्रेजी होता है ए एन। अहाँ का अंग्रेजी होता है ए एच। यहाँ तक बताइए आप लोग को समझ में आ। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है बच्चों तो चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्णमाला। क्या देखेंगे, व्यंजन वर्णमाला का इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, छोटा सा करके इसको साइड में कर लेंगे। इसके बाद तो फिर हम लोग सीखेंगे व्यंजन वर्णमाला। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं छोटा सा करके। ये देखिए इसको छोटा कर लिए हम लोग। और हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना बच्चों। इसको हल्का सा और साइड में कर लेते हैं इधर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्णमाला। क्या देखेंगे बच्चों, व्यंजन वर्णमाला। देखिए अगला हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्णमाला। अगला है व्यंजन वर्णमाला। वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला। चलिए देखते हैं बच्चों, व्यंजन वर्णमाला का हम लोग क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं व्यंजन वर्णमाला का हिंदी और इंग्लिश देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं या इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या है, हम लोग व्यंजन वर्णमाला में पहले लिखेंगे क। क्या होता है बच्चों, क, क, ख, ग, घ, अंग। पूरा पहले लिख लेते हैं क से लेके ज्ञ तक, फिर उसका इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है ना, इतना तो आप लोग सब जानते होंगे। अंग, इसके बाद क्या है, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक हो गया। और बाकी जो है यहाँ से लिख देते हैं, म तक हो गया। म के बाद इसको हल्का छोटा कर लें क्या। चलिए पहले इतना का अंग्रेजी लिख लेते हैं। म के बाद य, भ भालू म मछली, य, र, ल, व, श। यहाँ तक हो गया। अब इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। श, ख, यहाँ बाकी और यहाँ लिख देते हैं। ख, ख खटकोर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ख खटकोर। ख, श, ह, छ, त्र,
ज्ञ। इस ठीक है ना। अब इसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका इंग्लिश लिखेंगे। क का इंग्लिश होता है के, क का इंग्लिश के। ख का होता है के एच। ग का क्या होता है बच्चों, ग से जी। और घ से क्या होता है जी एच। अंग से होता है एन। ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे च का होता है सी एच। छ से होता है सी डबल एच। ज से क्या होता है बच्चों जे। झ का होता है जे एच। इया का होता है यन। ठीक। अब आगे देखेंगे ट से होता है टी। ठ से होता है टी एच। ड से होता है डी। ढ से होता है डी एच। और अड़ से होता है यन। और आगे देखेंगे त से होता है टी। थ से होता है टी एच। द से होता है डी। ध से होता है डी एच। और न से होता है यन। प से होता है पी। फ से होता है पी एच भी होता है बच्चों। और यफ भी होता है यफ। ब से होता है बी। भ से होता है बी एच। म से होता है यम। और आगे हम लोग देखेंगे य का होता है वाई। य से वाई। र से आर। ल से यल। व से वी भी होता है। और एक होता है डब्लू भी होता है, एक डब्लू भी होता है। और स से यस एच होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे षटकोर वाला स से होता है बच्चों यस एच होता है, यस एच। और स छोटा वाला स है, इससे होता है यस। और ह से होता है यच। छ छतरी में आधा क और फिर पूरा श होता है, इसका होता है इसलिए के यस यच होता है। और त्र से होता है बच्चों टी आर, त्र का टी आर। और ज्ञ से होता है जी वाई। बताइए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक अगर आप लोग का हो गया तो चलिए समझ में आ गया है, तो फिर अगला हम लोग देखेंगे 12 खड़ी। क्या देखेंगे बच्चों, 12 खड़ी। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग एक जगह छोटा करके इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद इसको भी यहाँ से ले लेते हैं। इसको भी लेके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा पूरा यहाँ तक यहाँ शिफ्ट हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये सही है। चलिए अच्छा है इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों, 12 खड़ी। चलिए अब हम लोग 12 खड़ी देख लेते हैं। 12 खड़ी में क्या है, 12 खड़ी में मात्र एक जो है लाइन देखेंगे, सभी को नहीं देखेंगे। बस एक लाइन से ही आप जो है सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक लाइन 12 खड़ी देख लेते हैं। अब अगला है 12 खड़ी। क्या है बच्चों, 12 खड़ी। बारह खड़ी। अगला है 12 खड़ी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए 12 खड़ी में बच्चों देखते हैं। 12 खड़ी में हम लोग एक लाइन बस देखेंगे।
क्या है, जैसे देखते हैं, चलिए देखिए क्या लिखा है बच्चों। ये क, ये है का, की, कू, कू, क, का, की, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। यहाँ तक हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। क है, क का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, के। का इंग्लिश क्या होता है, का इंग्लिश हम लोग देखेंगे तो क्या होता है बताइए। का इंग्लिश अगर देखा जाए तो होता है के ए, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं के डबल ए। या फिर आपका हो सकता है और एक हो जाएगा, एक और आपका बन सकता है इसका के ए, दोनों होगा, ठीक है ना। कैसे होगा अभी बताएंगे आप लोग को। ये की है, क्या है बच्चों, की। तो की का मतलब होता है क लिख के और इसके बाद छोटी की मात्रा है, क पे छोटी की मात्रा है, इस पे क्या है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा के आई। क्या हो जाएगा बच्चों, के आई। ये क्या लिखा है, क पे बड़ी ई की मात्रा है, तो के डबल ई, के डबल ई होगा। या और हो सकता है के आई, ये भी होगा, ठीक है ना। कू में क्या हो जाएगा, के यू होगा। और बड़ा कू में क्या हो जाएगा बच्चों, के डबल ओ या के यू होगा। और क्री का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, क्री का हो जाएगा के आर आई, क्री। के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, के ई। कै का अंग्रेजी हो जाएगा के ए आई, कै। को का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, के ओ। कौ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, के ए यू, कौ। अगला देखेंगे कंग, कंग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, के ए एन, कंग। अगला है कह, कह का अंग्रेजी के ए एच, कह, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आया। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के हेल्प से हम लोग हिंदी नाम बनाएंगे, फिर उसका इंग्लिश नाम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एकदम बेहतर तरीके से आप लोग को बताएंगे, अभी देखिए, ठीक है ना। आप लोग को कितना अच्छा लगेगा, हाँ आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सर हमको सब आराम से बनाने आ गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकी हेल्प से हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश नाम जो है बनाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे, ठीक। बताइए सही है ना। या फिर इसको क्या कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। अब थोड़ा सा आप नाम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसमें छोटा करने के लिए दे रहा है क्या ऑप्शन, जाने दीजिए। अच्छा, इसी को क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, जाने दीजिए, इसको यहीं शिफ्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नाम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे बनाया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाम बनाएंगे, कोई भी नाम, ठीक है ना।
आप कहीं से किसी जैसे वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी का नाम हो A to Z, किसी देश का नाम है, सब नामों को क्या है हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो चलिए आराम से हम लोग सीखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, जैसे व्यंजन वर्णमाला है तो इनका हम पहले इनके हेल्प से जो है हिंदी नामों से इंग्लिश नाम बनाना सीखते हैं। जैसे कि कोई नाम है, चलिए देखते हैं। कोई नाम है जैसे कि क से कोई नाम है कमल। क्या नाम है बच्चों, कमल। अब कमल नाम का हमको अगर अंग्रेजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग। कमल नाम का अंग्रेजी अगर बनाना है तो क्या करेंगे, क का अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए, क का अंग्रेजी के, तो क का अंग्रेजी आप लिखेंगे के। म का अंग्रेजी देखिए कि हाँ यहाँ पे म कहाँ है बच्चों, म यहाँ है, म का अंग्रेजी यम, तो आप लिखेंगे म का अंग्रेजी। लेकिन आप पहले इसको ऐसे सीख लीजिए कि ये जो कमल लिखा है इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कमल जो है किन किन वर्णों से मिलके बना है। तो क इसको पढ़ेंगे क, जब इसको ब्रेक करेंगे कमल को तो कैसे इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ेंगे तो क में क होता है और इसके बाद अ होता है। क्या होता है बच्चों, अ। और फिर क्या होगा, म है तो प्लस म लगाएंगे म, और म में फिर क्या है, अ की मात्रा है तो लिखेंगे अ। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे ल। फिर क्या लिखेंगे, ल। बताइए यहाँ तक समझ में आया, ये हो गया। अब फिर आगे ल में भी अ की मात्रा है, जो लास्ट में अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में सीधे आ की मात्रा होगी तब लगाएंगे, अ की मात्रा होगी तो नहीं लिखेंगे। तो अब इसका अंग्रेजी देखिए हम लोग बनाएंगे। तो क है, क में अ की मात्रा है तो इसका मतलब क में हलंत है, म में हलंत है, ठीक है ना। और इसके बाद ल पूरा है, ठीक है ना। अब इसका अंग्रेजी बनाइए सॉरी। तो क का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे, क का अंग्रेजी के, तो क का अंग्रेजी आप लिखेंगे के। अ का अंग्रेजी देखिए इसमें से, अ का अंग्रेजी ए होता है तो आप लिखेंगे अ का अंग्रेजी ए। म का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए म म म म यहाँ है, म का अंग्रेजी यम, तो म का अंग्रेजी लिखेंगे यम। अ का अंग्रेजी आप पीछे से देख लिए हैं, अ का अंग्रेजी ए होता है तो ए। और इसके बाद ल का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए ल। ल कहाँ लिखा है, ल, ल का अंग्रेजी यल है ना, तो ल का अंग्रेजी लिखेंगे यल। ये आपका हो गया, क्या हो गया बच्चों, क, यहाँ तक क म ल, ये आपका हो गया कमल। बताइए समझ में आ गया। इस तरह से हमें सभी नाम को जो है अंग्रेजी में भी क्या है कि व्यंजन वर्णमाला ही बता रहे हैं, जिसमें जो है यानी मात्राओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो है साधारण जो बना रहे हैं उसका जो है अंग्रेजी बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसी में अगर कोई और नाम ले लीजिए, जैसे जैसे कोई और नाम है, जैसे कि लिखा है, कोई और नाम इसमें से बनाइए, कोई नाम बनाइए। जैसे च से बना रहे हैं, जैसे चमन। क्या नाम है बच्चों, कोई नाम बना रहे हैं जैसे च से चमन। चलिए देखिए बना रहे हैं, जैसे च म न, चमन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चमन का अगर बनाएंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर ले रहे हैं, मार्कर में इसको ले ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए चमन हो गया। जब चमन का जब बनाएंगे, क्या चमन से अगर ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे च में बच्चों अ की मात्रा है, और इसके बाद फिर क्या है, म है, और फिर म में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, और फिर इसके बाद क्या है, न है, चमन, ठीक है ना। अब कहेंगे न में अ की मात्रा क्यों नहीं लगा है, न में भी अ की मात्रा है, जो लास्ट में अ की मात्रा है उसको मत लिखिए, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो समस्याएं बढ़ेगी, इसलिए आप जो है लास्ट में अ की मात्रा है उसको मत लिखिए, ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें च में अ की मात्रा है, च में हलंत लग जाएगा, अ की मात्रा, म में हलंत लग जाएगा, अ की मात्रा, फिर न। अब इसका अंग्रेजी बनाइए। तो च का अंग्रेजी देखिए क्या है, च का अंग्रेजी सी एच होता है, तो च का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच। आ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखिए आ का अंग्रेजी ए, तो आ का अंग्रेजी ए। और म का अंग्रेजी अभी आप लोग जस्ट देखे हैं, म का अंग्रेजी देखिए, म का अंग्रेजी यम, तो म का अंग्रेजी यम। अ का अंग्रेजी ए, और न का अंग्रेजी एन, ये आपका हो गया चमन। क्या हो गया, हिंदी में लिखा है चमन, इंग्लिश में लिखा है चमन, ठीक है, समझ में आ गया।
यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से और कोई नाम देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दें क्या, इसको इरेज कर दें। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, इरेज नहीं कर रहे हैं, इसको छोटा सा करके यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। इसको छोटा करके और इसके बाद यहीं आप लोग के सामने रख देते हैं। इसको छोटा हो गया, ये इतना छोटा, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा इसको तो हम लोग बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ रख दे रहे हैं, ये यहाँ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, चमन हो गया, अब इसके बाद कमल हो गया। अब इसके बाद और कोई नाम बताइए, जैसे अगर आप कोई और नाम बताएंगे, महल, क्या नाम है, महल, महल ले लीजिए, या किसी का नाम है महक, ठीक है ना। तो चलिए महक ले लेते हैं, महक। अब इस नाम का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखेंगे, जाहिर सी बात है, म में लिखेंगे म और फिर म में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ह में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। और फिर क्या है, क है, तो लिखेंगे क। म में अ की मात्रा है इसलिए हलंत, ह में अ की मात्रा है तो ह में हलंत, और क में भी अ की मात्रा है तो हलंत लगेगा, लेकिन लास्ट में अ है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो म का अंग्रेजी बच्चों जानते हैं आप लोग, यम, अ का अंग्रेजी ए, ह का अंग्रेजी एच, और अ का अंग्रेजी ए, और क का अंग्रेजी के। तो ये आपका हो गया महक, ये आपका महक हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब इस तरह से आप बच्चों कोई भी नाम आराम से बना सकते हैं। जैसे एक आका और नाम बना देते हैं, जैसे लिखा है, जैसे प से बनाएंगे पवन, प से किसी का नाम है पवन, तो पवन में अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक एक अलग अलग वर्ड को तोड़ेंगे नहीं, अब डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग बनाइए, ठीक है। जैसे पवन लिखा है तो प, और प के बाद अ की मात्रा है तो ए, प। और व का होता है, देखिए व से क्या बनता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, व का भी होता है, डब्लू भी होता है। व से देखिए यहाँ से वी और डब्लू दोनों होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखें बताइए, आप यहाँ पे व का लिखेंगे वी, ठीक है। और फिर इसके बाद अ की मात्रा है ए, और न का एन। तो बताइए ऐसे लिखा गया है तो सही है, तो ये भी नाम सही है और ये नाम सही है, ठीक है ना, ये सही लिखा है। अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाए, ऐसे लिख दिया जाए, पी, प से पी, और प में अ की मात्रा है तो ए, और व का होता है डब्लू, और व में अ की मात्रा है तो ए, और न में क्या हो जाएगा, न से यन। तो आप बताइए इस तरह से लिखा है पवन, तो सही है कि गलत, ये पवन सही है कि ये पवन सही है। तो बच्चों पवन में ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है अपने नामों में पवन ऐसे लिखते हैं, डब्लू लगा के, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन दोनों सही माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, यानी कि हम लोग बच्चों, यानी कि क्या सीख गए हैं, यानी जो है बिना मात्रा वाला जो है शब्द जो होता है उसका अंग्रेजी बनाना सीख गए, ठीक है ना। तो जो बिना मात्रा वाला है उसका अंग्रेजी बनाना सीख गए, तब हम लोग अब क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कुछ और, ठीक है ना। चलिए यहाँ हो गया, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे यानी कि इन सब का प्रयोग सीखेंगे, 12 खड़ी का प्रयोग करना सीखेंगे, और इसके बाद इसमें स्वर वर्णमाला में बाकी जो अक्षर हैं उनका भी प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग बनाना सीखते हैं। जैसे कोई नाम है, जैसे यहाँ से क से कमल हम लोग तो बना लिए हैं, कमल बना लिए। अब का से सीखते हैं, जैसे लिखा है का से किसी का नाम है काजल, क्या नाम है बच्चों, काजल। तो काजल का नाम बनाएंगे अंग्रेजी में तो कैसे बनाएंगे, देखिए काजल का क है, क्या है, क है, क्या लिखेंगे, क में कौन सी मात्रा है, आ, कौन सी मात्रा है, क में का क्या है, आ की मात्रा है। क में बच्चों कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, आ। और फिर क्या लगाएंगे, ज का ज लिखेंगे, और ज में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। और फिर क्या लिखेंगे, लास्ट में ल लिखेंगे।
तो लास्ट में ल लिखेंगे। ल में भी बच्चों अ की मात्रा है, लेकिन उसमें अ की मात्रा नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखेंगे क में हलंत हो जाएगा, ज में हलंत हो जाएगा, ल में हलंत, जब अ की मात्रा लगाएंगे तभी हलंत लगाएंगे, वैसे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या है, इसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, क का अंग्रेजी आप लोग वहाँ देख ही रहे हैं, क से के हो गया, आप लोग याद भी कर लिए होंगे क का। आ की मात्रा से क्या होता है, आ से ए भी बनता है डबल ए, आ से देखिए ए भी बनता है डबल ए, तो आप लिखेंगे ए, और आ का ए लिख दिया, और ज से हमने लिख दिया जे, और अ से ए, और इसके बाद ल से यल। यहाँ तक हो गया। और अगर ऐसे लिखा है काजल तो सही है। अच्छा, दूसरे तरीके से हम लोग लिखें तो क का अंग्रेजी हो जाएगा के, और आ का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों डबल ए, और इसके बाद ज से जे, और अ का ए, और ल का यल। यहाँ तक। तो बताइए ये वाला काजल सही है कि ये वाला काजल सही है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो काजल ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन क्या है, लोग काजल ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पहले बता दिए हैं कि आ का अंग्रेजी ए और डबल ए दोनों होता है, ठीक है ना। अब कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ डबल ए लगाएंगे, इसके बारे में अभी अगर आप लोग को बताना है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिए आप डबल ए लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आ की मात्रा में डबल ए लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई शब्द आएगा जैसे लिखा है लास्ट में आ की मात्रा आ जाएगा, तो वहाँ पे आप डबल ए नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। वहाँ पे आप लगाएंगे सिंगल ए, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम लिखा है नासा, क्या लिखा है, नासा, नासा लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें लिखा है न है, न में बच्चों कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। और इसके बाद फिर क्या लिखा है, स में भी कौन सी मात्रा है बच्चों, आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तब अब अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, न में देखिए और स में दोनों में आ की मात्रा है, तो न का अंग्रेजी सॉरी न का अंग्रेजी यन होता है, न का अंग्रेजी यन, तो न का अंग्रेजी लिखेंगे यन। और आ की मात्रा है, क्या है मात्रा, आ, तो आ का अंग्रेजी क्या होता है, ए भी होता है डबल ए होता है, तो आप आ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए, और इसके बाद स से होता है यस, क्या होता है बच्चों, यस, और आ की मात्रा से लिखेंगे ए। अब बताइए नासा ऐसे लिखा जाएगा कि नासा, अगर देखा जाए तो इसे यन, और आ का डबल ए, और इसके बाद स से यस, और आ से डबल ए। अच्छा बताइए नासा ऐसे लिखा जाए कि नासा, और देखिए कैसे, न का अंग्रेजी क्या हो जाना चाहिए, यन, हाँ। और अभी हमने बोला है कि लास्ट में आ की मात्रा होगा तो वहाँ आप सिंगल ए लिखेंगे। तो जैसे यहाँ लास्ट में आ की मात्रा है तो सिंगल ए, और बीच में आ की मात्रा है तो क्या डबल ए लिखेंगे। तो अगर ऐसे लिखा जाए, बीच में अगर ए है, बीच में डबल आ की मात्रा है तो डबल ए लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लिख भी सकते हैं, और ज़्यादातर केस में जो है नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको शौक है लिखने का तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आ की मात्रा से ए ऐसे, और इसके बाद यहाँ पे आप डबल ए लगा दीजिए ना, और इसको स से क्या हो जाएगा बच्चों, यस, और लास्ट में आ की मात्रा रहेगा तो आप ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। तो इन तीनों में से बताइए कौन सा सही है, आप ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ठीक है। तो ये भी नासा सही लिखा गया है, ऐसे भी नासा सही ही माना जाएगा, ऐसे भी सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोग जब भी बुक या कोई किताब उताब पढ़ेंगे तो उसमें नासा लिखा रहेगा, तो नासा आपको ऐसे लिख के मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, तो फिर लगे रहिए आगे तक, ठीक है ना। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्या है, हम लोग यहाँ तक सीख गए हैं, आ की मात्रा सीख गए हैं, इसमें का और इसमें आ सीख गए हैं। अब ई सीखेंगे की, और इसमें ई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको भी छोटा करके इधर उधर कहीं रख लेते हैं कोने में, ठीक है ना। इसको भी रख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग रख लेते हैं, कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा हम लोग वहाँ वहाँ इसको रखते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कहाँ रख लेते हैं, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, अब आगे हम लोग सीखेंगे। अब हम की से देखेंगे, किससे बनाएंगे। देखिए हमारा एक क से हो गया, क से हम लोग पढ़ लिए, का से भी पढ़ लिए, और इसके बाद इसमें सब पढ़ लिए हैं। इसमें हम लोग अब व्यंजन वर्ण वाला हो गया। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं की से सीखेंगे। चलिए देखिए लिखा है, किसी का नाम है की से किरण, किसी का नाम है किरण। क्या नाम है बच्चों, किरण नाम है। तो किरण से अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, किरण नाम से अगर हमको इंग्लिश बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। क है, क्या है बच्चों, क। हल्का सा पतला कर लेते हैं, शायद ज़्यादा मोटा लग रहा है, क्या थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए अब ये किरण है, तो किरण में क्या हो जाएगा बच्चों, क में क के देखिए, यानी कि क के पहले एक खड़ी पाई है, क के पहले एक खड़ी पाई है और ओढ़ाई है। इसका मतलब है कि क के यानी कि पहले और ओढ़ाई है, तो इसका मतलब छोटी की मात्रा है। कौन सी, छोटी की मात्रा है। क पे छोटी ई की मात्रा और प्लस के र है तो लिखेंगे र, और र में बच्चों कौन सी मात्रा है, र में अ की मात्रा है। और इसके बाद क्या लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग, क्या है, न है तो लास्ट में लिखेंगे न। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो देखिए क में क्या है, हलंत है, फिर र में हलंत है, फिर लास्ट में न है, ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क का अंग्रेजी क्या होता है आप लोग जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा से क्या बनता है, बस एक ही स्पेलिंग बनता है, छोटी ई की मात्रा से आई बनता है। क्या बच्चों, आई। तो छोटी ई की मात्रा से लिखेंगे आई। अब इसके बाद क्या है, र का अंग्रेजी देख लीजिए आर होता है, र से आर होता है, र से आर तो लिखेंगे आर। और अ का अंग्रेजी आप लोग को याद हो गया होगा, अ से ए होता है, और न का भी याद हो गया होगा, न से एन होता है तो लिखेंगे एन। बताइए समझ में आया। एक क्या आपका हो गया किरण, किरण, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब छोटी ई कभी मिलेगा तो उसका बस एक ही इंग्लिश होता है आई, ठीक है ना, छोटी ई से आई ही बनता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यानी कि कहाँ तक समझ गए, की तक समझ गए। अब हम लोग बड़ी की से देखेंगे। इसमें देखिए दो इंग्लिश होता है, के डबल ई और के आई होता है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे, जितना लिखे रहेंगे हम लोग उसको क्या कर दिया करेंगे, थोड़ा साइड में। माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा, या फिर नेक्स्ट पेज ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज लेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा कहाँ दिक्कत होगी, ये सब चार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यानी छोटी की से जान गए हैं, बड़ी की से देखेंगे। बड़ी की से किसी का नाम जैसे है, बड़ी की से किसी का नाम है, बड़ी की से किसी का नाम है जैसे कीमत। क्या नाम है बच्चों, कीमत, ठीक है ना। कीमत लिखा है, या बड़ी की से जैसे बड़ी की हो गया, या बड़ी ई की मात्रा में जैसे लिखा है दीपक, दीपक, ठीक है, जैसे दीपक हो गया, या और कोई इसमें, चलिए इतना बताते हैं पहले, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, यानी बड़ी क पे बड़ी ई की मात्रा है तो लिखेंगे क, क्या लिखेंगे क, और क पे बच्चों बड़ी की मात्रा है, और फिर क्या है, म है, और म पे कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, और फिर क्या है, त है तो लिखेंगे त, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, क पे छोटी बड़ी की मात्रा, म पे अ की मात्रा, और त पूरा है, त में कोई मात्रा नहीं लगाए हैं। त में जब अ की मात्रा लगा देते तो त पे हलंत लगा देते हैं ना, लेकिन त में अ की जो मात्रा छिपा है उसको हमने निकाल के दिखा नहीं रहे हैं, इसीलिए पूरा त लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसी तरह से क का अंग्रेजी लिखेंगे, तो क का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क का अंग्रेजी लिखेंगे के, और बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, डबल ई लिख सकेंगे कि आई लिखेंगे, बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डबल ई, ठीक है, और म का अंग्रेजी एम, आ का अंग्रेजी ए, और त का अंग्रेजी टी। कीमत क्या हो गया, की,
देखिए जब बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में अंतर क्या है ये भी बता देते हैं। छोटी ई की मात्रा जब उच्चारण करेंगे बच्चों, जब पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, किशन, किरण, किसान, इस तरह से। लेकिन अगर वहीं बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो बड़ी ई की मात्रा में जैसे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करने में 1 या 2 सेकंड लग रहा है, तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करने में जस्ट 2 गुना टाइम लगता है। तो जैसे किरण, और अगर वही बड़ी की मात्रा है तो की मत खींचना पड़ता है, उसको खींचते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो बड़ी की मात्रा में समय ज़्यादा लगता है और छोटी की मात्रा में समय कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो कीमत हो गया, तो कीमत का अंग्रेजी हम लोग ऐसे लिख लिए हैं। ठीक है ना। इसी तरह से लिखा है दीपक, तो दीपक का बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। द से होता, अच्छा पहले पूरा इसको एक्सप्लेन तोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे द में बच्चों बड़ी ई की मात्रा, और फिर क्या लिखेंगे प, और प में कौन सी मात्रा, अ की मात्रा, और फिर लिखेंगे क। अब इसका अंग्रेजी देखिए क्या है, द में हलंत है, प में हलंत है, क है, तो द का अंग्रेजी लिखेंगे डी, और एक बार डबल ई, और प से पी, अ से ए, और क से के। ये क्या हो गया, दीपक। इस तरह से दीपक। तो आप लोग कहेंगे कि अच्छा बताइए सर जी, आपने लिखा है बड़ी ई से डबल ई भी लिखा है, यानी के डबल ई भी लिखा है और आई लिखा है, तो आई कहाँ लगा रहे हैं आप? तो आई कहीं लगा ही नहीं रहे हैं। तो चलिए आई लगाते हैं ना, देखिए कहाँ लगाते हैं। जब किसी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो वहाँ आई लगाते हैं। ठीक है। जब शुरू में अगर बड़ी की मात्रा आ जाए तो वहाँ डबल ई लगाएंगे, और अगर किसी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा आ जाएगा तो वहाँ आई लगाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे में देखते हैं, बड़ी की मात्रा जैसे हम लोग इसको यहाँ रख लेते हैं। बड़ी की मात्रा जैसे देखते हैं, बड़ी की मात्रा किस शब्द में आता है? जैसे लिखा है किसी का नाम है काशी, काशी है, और इसके बाद है वाराणसी। तो चलिए बनाते हैं इसका। ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे। काशी लिखा है तो इसको देखिए लिखेंगे क है, इसमें क्या है क में बच्चों कौन सा आ की मात्रा है, आ, और इसके बाद क्या है श है, स में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। बताइए यहाँ तक समझ में आ? क में बच्चों हलंत है, स में हलंत है। ठीक है ना। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी क्या होता है, के, और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा में बताया है कि चाहे ए लिखिए चाहे डबल ए लिखिए, तो आप दोनों लिख सकते हैं, तो हमने ए लिख दिया। ठीक है ना। और स का होता है बच्चों यस, एच होता है। ठीक है ना। और लास्ट में देखिए क्या है, बड़ी ई की मात्रा आया है। क्या है बच्चों, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, तो लास्ट में जब बड़ी ई की मात्रा है तो उससे क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। बताइए डबल ई नहीं, डबल ई नहीं। जब लास्ट में किसी शब्द, ये शब्द है काशी, तो काशी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो लास्ट में किसी भी शब्द में, बस ये काशी में नहीं कोई और शब्द हो, किसी भी शब्द में अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ बड़ी ई की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ी ई का अंग्रेजी देखिए डबल ई भी होता है और आई भी होता है, लेकिन आप जो है लास्ट में रहेगा तो वहाँ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। और शुरू में अगर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे। याद रहेगा ना। चलिए ठीक है। तो देखिए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ लिखेंगे आई। ये हो गया काशी। ठीक है ना। इस तरह से आपका हो गया काशी। इसी तरह से वाराणसी लिखा है तो वाराणसी में हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे ना। वाराणसी में वाह यानी वी ए, र से आर, खड़ी पाई है तो ए, वारा, ड़ से यन हो जाएगा, और में ए की मात्रा है तो अ लिखेंगे, स से यस लिखेंगे, और बड़ी ई की मात्रा है सी, यानी बड़ी ई की मात्रा है स पे, बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। ये हमारा हो गया, क्या बन गया बच्चों, वाराणसी। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग की पे जान गए, कौन सा की हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग कू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कू। ठीक है ना। तो चलिए कू पे देख लेते हैं।
कू पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। कू पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। कू का देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कू से क्या बनाएंगे। कू से, तो कू से चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कू, कू का बनाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं। कू से बनाते हैं, क्या बनाएंगे, कू। कू से बनाएंगे कुमार, कुमार लिखा है तो कुमार का बनाएंगे तो लिखेंगे क पर बच्चों छोटी ऊ की मात्रा है, और फिर क्या है, म है, और म में बच्चों आ की मात्रा है, और फिर क्या है, र है, क्या है, र। तो बस इस तरह से हो गया, यानी हमारा हो गया। आप चलिए इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो क का अंग्रेजी के, और ऊ से यू बनता है, ठीक है ना। ऊ से बस यू ही बनता है, और म का यम, और आ का ए भी होता है, डबल ए तो ए लिखेंगे, र से आर। ये हो गया आपका कुमार। क्या बन गया बच्चों, कुमार। और इसी तरह से यानी हम लोग देखिए जिसमें डबल है बस वही देखेंगे, बाकी तो सब आसान है। ये आप लोग का हो गया। अब हम लोग कू से, बड़ा कू से देखेंगे। के डबल ओ भी होता है और के यू होता है, इसका मतलब बड़ा ऊ की मात्रा में डबल ओ यू होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर लिए हैं, अब इस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब बाकी तो सब उसी तरह से जैसे नाम लिखा जाता है उसी तरह से लगाते रहिए, ठीक है ना। तो बड़ी ऊ की मात्रा यानी बड़ी कू की मात्रा से देख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा से, जैसे लिखा है ऊ, कूलर, क्या है, कूलर। या फिर कहीं लिखा है कूलर हो गया, या फिर और कोई नाम है जैसे सूरज, सूरज, या फिर और कोई नाम हो गया जैसे पूजा, ठीक है। इतना नाम हो गया, और नाम देख लेंगे अभी, ठीक है ना। और अभी नाम देख लेंगे, जैसे इतना का पहले बनाते हैं, देखिए। तो क से, इसमें क है बच्चों, फिर क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, और फिर क्या है, ल है, ल है, और ल में अ की मात्रा है, और फिर क्या है, एक बार र है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क का अंग्रेजी के, और बड़ी ऊ की मात्रा से क्या होता है, बड़ी ऊ की मात्रा से डबल ओ यू दोनों होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब शुरू में बड़ी, जैसे कोई शब्द है, शब्द के शुरू में बड़ी की मात्रा, सॉरी बड़ी ऊ की मात्रा, अगर शब्द के शुरू में ही बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगा तो डबल ओ लिखेंगे, और लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगा तो यू लिखेंगे। बात समझ में आया। अगर शुरू में ही बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, और लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगा तो यू लिखेंगे। तो बस चलिए देखिए यहाँ पे शुरू में ही आ गया कू, क में बड़ी ऊ की मात्रा शुरू में आ गया तो डबल ओ लिखेंगे, कू, ल से यल, अ से ए, और र से आर, ये हो गया कूलर, ठीक है। इसी तरह से इसका इस नाम का बनाएंगे स से यस, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, और र से आर, र में बच्चों अ की मात्रा है तो ए, और ज से जे, ये हो गया। इसी तरह से इस नाम को बनाएंगे, जैसे लिखा प में, प से पी, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, और ज से जे, और यहाँ आ की मात्रा है तो ए। आप डबल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ सिंगल लास्ट में आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, ठीक। बताइए समझ में आ गया। तो इस तरह से हो गया। अब हम इसी में और क्या देखें बताइए। आप लोग अभी कह रहे थे कि यहाँ पे यू कब लगेगा, तो यू वाला देख लेते हैं। चलिए यू वाला भी देख लेंगे अभी। यू वाला देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। यू वाला कब लगेगा अभी इसी नामों में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यू वाला कब देखेंगे हम लोग, यानी कि जैसे कि लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा हो, जैसे किसी का नाम है लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा हो, ठीक है। लास्ट में किसका नाम हो, इसका इरेज नहीं हो रहा। अब इसका क्या है, लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे लिखा है किसी का नाम है कल्लू, क्या नाम लिखा है, कल्लू, या पप्पू, क्या हो जाएगा, पप्पू। अब इस नामों को बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए क है, और इसके बाद क्या है, आधा ल है, फिर पूरा ल है,
और फिर इसके बाद क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है ना। तो पहले क का अंग्रेजी लिखेंगे बच्चों, हलंत लगाएंगे, हलंत इसमें भी लगेगा। तो क का अंग्रेजी के, और ल का सॉरी क में सॉरी यहाँ पे अ की मात्रा है ना, यहाँ पे अ की मात्रा हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क में अ की मात्रा है तो के ए, और ल आधा ल, फिर पूरा ल, और फिर बड़ी ऊ की मात्रा है तो यू। लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा आ गया ना, तो लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी देखेंगे पप्पू लिखा है, लेकिन ये बीच में एक क्या तिरछी ये कहाँ से आ गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसका बनाएंगे। तो प का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, पी, और इसके बाद इसका प में अ की मात्रा, फिर आधा प, फिर पूरा प, और लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा तो यू। ये हो गया कल्लू, ये हो गया पप्पू, ठीक। बताइए समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। बताइए यहाँ तक हो गया। हम लोग क्या सीख लिए हैं, बड़ी ऊ की मात्रा से सीख लिए हैं, ओ सॉरी बड़ी ऊ की मात्रा से हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा से हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग हैं क्री से देखेंगे, क्री। क्री से क्या बनाना सीखेंगे, जैसे क्री से किसी का नाम है कृष्णा नाम है, किसी का नाम है कृष्णा, किसी का नाम है कृष्णा। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, क में कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, क पे री की मात्रा, और इसके बाद आधा स है, आधा स, तो आधा षटकोर वाला स है, षटकोर वाला आधा स है, और फिर क्या है, न है, और न में फिर आ की मात्रा है। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका अंग्रेजी बनाते हैं। क में देखिए री की मात्रा है तो लिखेंगे क से के, री से आर आई, ठीक है, स से य से एच, और इसके बाद न से यन, और आ से ए या डबल ए। तो लास्ट में डबल ए नहीं लिखना है, ए लिखना है। ये हो गया कृष्णा, क्या हो गया, कृष्णा, ठीक है ना। इस तरह से नाम बन गया। हम लोग क्री से देख लिए, किससे, क्री से। अब इसी तरह से के से देखेंगे, कै से देखेंगे, को से। अब इसमें कुछ है नहीं, के से नाम जैसे किसी का नाम है, अब हम लोग आसानी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। अब इन सब में कुछ है नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। कहाँ रख दें इसको, इस नाम को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे लिए क्या है, अब हम लोग देखेंगे के से। तो के से देखते हैं, किसी का नाम है के, जैसे लिखा है केसा, के से केसा। और कै से देखेंगे तो जैसे लिखा है कैलाश, कैलाश। को से लिखा है कोमल, को से कोमल। कौ से लिखा है जैसे कोई नाम है कौशल, कौशल। और लिखा है कंग से लिखा है जैसे कंग से कंगन या कंचन, मान लीजिए किसी का नाम है, इतना नाम है, ठीक है। हम बनाएंगे तो देखिए के है तो क में ए की मात्रा है, क पे बच्चों ए की मात्रा है तो लिखेंगे के, और क पे कौन सी मात्रा है, देखिए एक के लिखा है ना, तो के में क में ए की मात्रा है वाला, ठीक है ना। तो क में ए की मात्रा है तो के, और स से यस, और आ की मात्रा है तो ए, केसा, ठीक है ना। इसी तरह से कैलाश लिखा है तो क में, क पे कौन सी मात्रा है, क पर दो तिरछी है ना, आय की मात्रा है, क पर आय की मात्रा ये वाला है, ठीक है ना, इसकी ये वाला है, क पे आय की मात्रा। तो आय का अंग्रेजी क्या होता है, ए आई, तो आप लिखेंगे ए आई। और ला का मतलब यल ए, और स से यस एच हो गया कैलाश। बताइए समझ में आ, कैलाश, तो कैलाश ये हो गया। कोमल में क में देखिए ओ की मात्रा है, क में बच्चों के,
और ओ है, देखिए क पे देखिए ओ की मात्रा है, क पर कौन सी मात्रा है, ये वाला मात्रा है, ठीक है ना। तो क पे ओ की मात्रा है तो को, और म से यम, और म में अ की मात्रा है तो ए, और ल से यल कोमल, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। इसी तरह से कौशल बनाएंगे तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, के। क पर कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, ए यू वाला, क औ की मात्रा है, क पर औ की मात्रा है तो औ का अंग्रेजी ए यू कौ, स से य से एच, और स में अ की मात्रा है ए, और ल से बच्चों यल, ये आपका हो गया कौशल। इसी तरह से कंचन लिखा है तो कंचन में के, का अंग्रेजी, कंग का अंग्रेजी के ए एन होता है, कंग। च से होता है सी एच, च में अ की मात्रा है ए, और न से एन। बताइए यहाँ तक समझ में आया। तो बस इस तरह से जो है किसी भी नाम का जो है, आप जैसे कोई भी नाम आप जो है कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। उसका नाम जो है, अगर आप जैसे कोई राज्य हो, किसी कंट्री देश पे, या फिर किसी और कोई नाम कठिन नाम हो, तो उस तरह के नाम पे अगर आप लोग को सीखना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो बस इसी तरह से आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट अगर नहीं करेंगे कि सर हमको इस तरह से बताइए, इस तरह से बताइए, नहीं करेंगे तो हमारा काम ही है बस यहीं रोज़ पढ़ाएंगे, डेली यहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे पढ़ाइए, तो हम आगे चलेंगे। नहीं अगर आप लोग बताएंगे तो बस ये हमारा रोज़ का काम है, हम तो यहीं रोज़ पढ़ाएंगे, रोज़ यहीं सिखाएंगे। आप लोग सीखिए और चाहे मत सीखिए, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोग को कुछ नई चीज़ें सीखना है तो आप लोग कमेंट करेंगे तब तो हम बताएंगे। नहीं अगर इस तरह का वीडियो हर बच्चा देखना पसंद करता है, बाकी और कोई और वीडियो अपने से बनाते हैं तो कोई देखता ही नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि जब आप लोग यहीं देखते हैं तो इसी को बनाया जाए। चलिए ठीक है, लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।